आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8 एग्रीकल्चर सेक्टर। इसको समझने से पहले तुम थोड़ा बेसिक चीजें जान लो। क्या है हमारे पास? प्राइमरी सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर और तीसरा सर्विस सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर का मतलब क्या होता है कि ऐसे सेक्टर जो किससे रिलेटेड है? नेचर से, यानी कि लैंड, सी, वाटर, एयर, इससे जो रिलेटेड है वो किसको हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर क्या करता है? प्राइमरी सेक्टर से सामान लेता है एज अ रॉ मटेरियल, फिर उसी को क्या करता है? मैन्युफैक्चर करके उसकी यूटिलिटी बढ़ा के वो एक सामान को बना दिया, तो उसे हमने क्या बोला? सेकेंडरी सेक्टर। और तीसरा हमारे पास क्या आता है? सर्विस सेक्टर, यानी कि टर्शरी सेक्टर। तो इसमें क्या आता है? सारे सर्विस सेक्टर्स आ जाते हैं। सर्विस में क्या आता है? बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, एजुकेशन, ये सारे सेक्टर जो है वो जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो किस में आता है? सर्विस सेक्टर में। तो ये सेक्टर भी हेल्प करता है हमारे इस जो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड में कन्वर्ट हो रहा है, कस्टमर तक पहुंच रहा है, यानी प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन, ये सब में कौन हेल्प कर रहा है? सर्विस सेक्टर। तो ये तीनों ही सेक्टर जो है वो इंपॉर्टेंट पिलर बनते हैं हमारे इकोनॉमी के। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर, दूसरा क्या है? सेकेंडरी सेक्टर, तीसरा टर्शरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर का पार्ट हमारा क्या है? एग्रीकल्चर सेक्टर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर से जो भी सामान बनेगा उस सामान को इंडस्ट्री सेक्टर, यानी जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है, वो क्या करता है? उसकी यूटिलिटी क्रिएट करता है। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे कॉटन है, तो कॉटन कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है? एग्रीकल्चर सेक्टर, यानी प्राइमरी सेक्टर में। उस कॉटन से जो थ्रेड्स बनेंगे, जो क्लोथ बनेंगे, वो किधर बनेगा? इंडस्ट्रीज में बनेगा, यानी सेकेंडरी सेक्टर में बनेगा। अब ये चीज जब लोगों के पास पहुंचेगा तो कैसे पहुंचेगा? ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। तो वो किस में आ गया? सर्विस सेक्टर में। तो अभी इस चैप्टर में हमें किस पे फोकस करना है? एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर कौन से सेक्टर का पार्ट है? प्राइमरी सेक्टर का। तो एग्रीकल्चर सेक्टर जो है हमारी इकोनॉमी के प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर है। अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो इंडिया को क्या बोला जाता है? एग्रीकल्चरल नेशन। एग्रीकल्चरल नेशन का टैग क्यों दिया गया है? उसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि हमारी कंट्री में ज्यादातर पॉपुलेशन किस पे डिपेंड है? एग्रीकल्चर सेक्टर पे। किस चीज के लिए डिपेंड है? तो एम्प्लॉयमेंट के लिए भी, प्रोडक्शन के लिए भी, इनकम के लिए भी, एक्सपोर्ट के लिए भी, यानी कि हर एक चीज देखा जाए तो हम ज्यादा किस पे डिपेंड है? एग्रीकल्चर सेक्टर पे। और इसीलिए हमारी इकोनॉमी को क्या बोला जाता है? एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, यानी कि हमारी कंट्री क्या है? एग्रीकल्चरल नेशन है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर से हमें क्या क्या मिलता है? हमें फूड ग्रेन्स मिलते हैं, फ्रूट्स मिलता है, वेजिटेबल्स मिलता है, फ्लावर्स मिलते हैं। इसके अलावा रॉ मटेरियल जो इंडस्ट्रियल सेक्टर को चाहिए वो भी एग्रीकल्चर सेक्टर ही प्रोड्यूस करता है, जिसको हम क्या कहते हैं? कैश क्रॉप्स। क्या बोलते हैं? कैश क्रॉप्स, जिसके अंदर क्या आ जाता है? कॉटन आ जाता है, शुगर केन आ जाएगा, जूट आ जाएगा। तो ये सारी जो चीजें हैं जो एज अ रॉ मटेरियल कौन यूज कर रहा है? इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर का बेस कौन है? सपोर्ट कौन है? सपोर्ट सिस्टम एग्रीकल्चर सेक्टर है। तो वहां पे भी एग्रीकल्चर सेक्टर हमें हेल्प करता है। इसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर हमारे एम्प्लॉयमेंट में, हमारे इनकम जनरेशन में और एक्सपोर्ट में, वहां पे भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। यानी हमारी कंट्री के ज्यादातर पॉपुलेशन किस पे डिपेंड है? किस में काम कर रहे हैं? एग्रीकल्चर सेक्टर में। ज्यादातर इनकम जो है उसमें कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है? एग्रीकल्चर सेक्टर। यानी हर एक चीज में अगर देखा जाए तो एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है। तो यानी कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी इकोनॉमी में। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है? बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी। तो एग्रीकल्चर सेक्टर बैकबोन कैसे है? बैकबोन का मतलब क्या होता है? रीढ़ की हड्डी। इसका मतलब क्या है? वो हमारा सपोर्ट सिस्टम है। अगर वो ना हो तो क्या होगा? तो सही से बॉडी वर्क नहीं करेगा, फेल हो जाएगा वर्क करने में। ठीक है, तो इसी का मतलब यहाँ पे क्या बोला है कि हमारी इकोनॉमी का बैकबोन कौन है? एग्रीकल्चर सेक्टर। यानी हमारी इकोनॉमी किस पे खड़ी हुई है? एग्रीकल्चर सेक्टर पे। वही हमारा क्या है? सपोर्ट सिस्टम है। हमारा वही क्या है? बेस है। अगर वो नहीं हुआ तो हमारी इकोनॉमी में क्या होगा? सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। यानी कि हमारी इकोनॉमी का बेस कौन है? एग्रीकल्चर सेक्टर। सिर्फ हमारी इकोनॉमी नहीं, आप
कंट्री, कोई भी कंट्री ले लेंगे, हर एक इकोनॉमी का जो बेस सिस्टम होता है वो कौन होता है? एग्रीकल्चर सेक्टर होता है। क्योंकि जो हमें नॉर्मली जो हमारा प्राइमरी नीड है कि हमें खाना चाहिए, वो खाना कहाँ से मिलेगा? एग्रीकल्चर सेक्टर से मिलेगा। तो एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वही हमें फूड ग्रेन्स प्रोवाइड कर रहा है, जो जीने के लिए हमको हेल्प करता है। तो बेस तो है ही ये, तो इसके बिना तो हम सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। तो एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो हमारे लिवलीहुड के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा जो चीज़ हम बोलते हैं ना कि हमको ये चाहिए, टेबल चाहिए, हमको चेयर चाहिए, हमें क्लोथ चाहिए, तो ये सारी चीज़ें कहाँ से मिल रही है? वो भी एग्रीकल्चर सेक्टर के थ्रू ही मिल रहा है, क्योंकि रॉ मटेरियल किसने प्रोवाइड किया? एग्रीकल्चर सेक्टर ने। तो एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो बाकी सेक्टर्स के लिए बेस है, हमारी पूरी इकोनॉमी के लिए क्या है? बेस है, सपोर्ट सिस्टम है। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है कि पहले एंशिएंट टाइम से ही इंडिया जो है वो क्या है? एग्रीकल्चरल नेशन रहा है। ठीक है, इंडिया का ज्यादातर पॉपुलेशन रूरल एरियाज में रहता है। हमारी कंट्री में ज्यादातर एरिया कैसा है? रूरल एरिया है, और वहाँ पे ज्यादातर पॉपुलेशन रहते हैं। अगर हमको डेटा थोड़ा भी याद है तो कुछ बहुत सारे पॉपुलेशन जो है वो ये रूरल एरियाज में रहते हैं। 11th स्टैंडर्ड में तो सारे डेटास दिए गए थे तुमको। एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट जो था वो कितना था? लगभग 49%। तो 49% जो है वो पीपल जो है वो किधर काम कर रहे हैं? एग्रीकल्चर सेक्टर पे। तो यानी हाई डिपेंडेंसी हो गई, वहीं से इनकम आएगा, वहीं से इनकम आएगा तो ही रूरल इकोनॉमी ऊपर जाएगा, अदरवाइज कैसे जाएगा? और ज्यादातर इकोनॉमी हमारी कैसी है? रूरल इकोनॉमी है। तो हमें क्या बोला है कि अब एग्रीकल्चर सेक्टर कैसे बेस है? तो अगर मान लेते हैं कि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्शन हुआ ही नहीं, प्रोडक्शन फेल हो गया, चलो मान लेते हैं कि प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, सामान नहीं बन रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर फेल हो गया, तो अब उससे होगा क्या? क्योंकि हमें देखना है ना कि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर बेस है तो कैसे है, अगर वो नहीं होता है तो क्या होता है हमारी इकोनॉमी में। तो अगर एग्रीकल्चर सेक्टर फेल हो गया, वो सामान नहीं दे पा रहा है, तो सबसे पहले जो इतनी बड़ी इकोनॉमी जो है हमारी रूरल इकोनॉमी, इतने ज़्यादा पॉपुलेशन रूरल एरियाज में रहते हैं, उनको जो बेसिक चीज़ें हैं, जो फूड ग्रेन्स हैं, जो भी है, वेजिटेबल्स है, फूड ग्रेन्स है, ये सारी चीज़ें कैसे मिलेंगे? वो महंगे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर सप्लाई नहीं कर पाएगा तो हमें पता है कि प्राइस कैसे होता है, किस पे डिपेंड करता है? डिमांड एंड सप्लाई। अब जितना सामान बना हुआ है और हमारी कंट्री की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है तो वो सारे लोग डिमांड करना स्टार्ट करेंगे। अब सामान कम है यानी सप्लाई कम है, तो उसका प्राइस क्या होगा? बढ़ेगा। तो वो कैसे मिलेगा? कॉस्टलियर हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। अब जैसे ही महंगा हो गया तो क्या जो ये रूरल एरिया के जो लोग हैं वो लोग अफोर्ड कर पाएंगे? उसको नहीं कर पाएंगे। तो वहाँ पे क्या होगा कि उनको वही मुश्किल से वो अफोर्ड कर पाएंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर फेल होने की वजह से उनकी इनकम भी कम हो गई और उसके अलावा उनको महंगे में सामान भी खरीदना है, तो वो चीज़ क्या हो जाएगा? उन पे बर्डन आ जाएगा, तो वो चीज़ उनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। चलो मान लेते ये भी हो गया। इसके बाद अब इंडस्ट्रियल सेक्टर, जो सामान उसने प्रोड्यूस किया था, क्या उसकी डिमांड बढ़ेगी? पहला प्राइमरी नीड्स हमारा क्या है? रोटी कपड़ा मकान। अगर ये हमको नहीं मिल रहा है, अगर हमको मिल जाएगा सब कुछ तो ही हम लग्जरियस पे जाएंगे ना, अदरवाइज हम क्या डिमांड करेंगे कि हमको टेबल चाहिए, हमारे घर में सोफा चाहिए, सब चीज़ चाहिए? नहीं डिमांड करेंगे, पहले ये चीज़ें मिलनी चाहिए। तो अब इतनी बड़ी इकोनॉमी, जो इतने सारे लोग हैं, वो लोग अभी यहाँ पे ये सामान महंगे मिल रहे हैं तो क्या वो इधर लग्जरियस पे डिमांड करेंगे? नहीं करेंगे। तो जो इंडस्ट्रियल सेक्टर जो सामान मैन्युफैक्चर करेगा उसकी डिमांड भी क्या हो जाएगी? मार्केट में कम हो जाएगी। एग्रीकल्चर सेक्टर फेल हुआ, इतनी बड़ी पॉपुलेशन की इनकम कम हुई, सामान महंगा हो गया, वो लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर का सामान जो है उसकी डिमांड कम कर दिए। अब डिमांड कम करने से क्या होगा? इंडस्ट्रियल सेक्टर और प्रोड्यूस कर पाएगा? कैसे करेगा और प्रोड्यूस? रॉ मटेरियल चाहिए ना उसके लिए, पर एग्रीकल्चर सेक्टर तो फेल हो गया था, तो रॉ मटेरियल उसको कौन देगा? नहीं दे पाएगा। तो इसका मतलब क्या है? इंडस्ट्रियल सेक्टर भी धीरे धीरे फेल हो जाएगा। अब ये दोनों सेक्टर अगर फेल हो गए तो क्या तीसरा सेक्टर हमारा सर्वाइव करेगा? वो भी तो सस्टेन नहीं करेगा, तीसरा सेक्टर भी फेल हो जाएगा। और तीसरा सेक्टर फेल हुआ यानी हमारी पूरी इकोनॉमी फेल हो जाएगी। तो इसका मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो हमारी इकोनॉमी के लिए क्या है? बेस है। अगर ये आगे बढ़ेगा तो इंडस्ट्रियल सेक्टर आगे बढ़ेगा, और वो आगे बढ़ा तो सर्विस सेक्टर, यानी ये तीनों आपस में कैसे है? लिंक है। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा सक्सेस हुआ तो उससे इंडस्ट्रियल सेक्टर सक्सेस होगा, उससे सर्विस सेक्टर सक्सेस होगा, और ये तीनों सक्सेस होगी तो ही हमारी इकोनॉमी क्या होगी? आगे बढ़ेगी, अदरवाइज हमारी इकोनॉमी पीछे रह जाएगी।
और इसीलिए हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को क्या बोला जाता है, बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी का बैकबोन कौन है, एग्रीकल्चर सेक्टर है। ठीक है, समझ आया टॉपिक। तो आज के लेक्चर में हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है इस चैप्टर का वो कंप्लीट किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे।